कक्षा 8वीं विषय हिंदी, ये वार्षिक परीक्षा एमपी का पेपर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। इसमें आपको सेट डी में बता रहा हूँ, वार्षिक परीक्षा का पूरा हल सहित आप लोगों को मैं ये पेपर बता रहा हूँ। आपको सभी स्टूडेंट को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपको सारे पेपर आईएमपी क्वेश्चन हम बता देंगे। जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट लाइव आ जाइए और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं। आपको रोल नंबर, अंकों और शब्दों में दोनों तरह से लिखना रहेगा और आप जब भी पेपर देंगे एक भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। कक्षा 8वीं वाले सभी स्टूडेंट्स देखिए, आ चुका है आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। ये पहला प्रश्न जो है, इस पर ध्यान दीजिए। सभी प्रश्न आप हल करेंगे, एक भी प्रश्न छोड़ेंगे नहीं। सालिम अली ने खोज की थी। आपके चार ऑप्शन है, गौरैया की, कौवे की, तोते की या फिन बया की। तो करेक्ट सही उत्तर फिन बया लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, कवि वरदान मांग रहा है, सरस्वती से, शंकर जी से, लक्ष्मी से या कृष्ण भगवान से। तो सरस्वती से वरदान मांग रहा है। वरदे नामक पाठ किसके द्वारा रचा गया है? तो निराला जी बताना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पाठ 1 है ये। कर्ता कारक की विभक्ति है, तो कर्ता ने विभक्ति होती है कर्ता कारक की। इसके बाद में दूसरा प्रश्न आप देखेंगे, शांति निकेतन की स्थापना की थी। तो शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ ठाकुर या बाल गंगाधर तिलक। सही उत्तर होगा रविंद्रनाथ ठाकुर, ये ऑप्शन सी। अवंतिका का वर्तमान नाम है। इसमें प्यारे विद्यार्थियों, अवंतिका को वर्तमान में उज्जैन कहते हैं। ये बाबा महाकाल की नगरी है। ठीक है, सभी स्टूडेंट अच्छे से याद करके रिवीजन करके पूरा पेपर देने के लिए जाएंगे। ये एक और बात मैं बता दूं, हमारे चैनल पर इसके पहले हमने हिंदी के 9 वीडियो अपलोड कर दी है बेस्ट, उनको भी आप देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सबसे बेस्ट कंटेंट हम उपलब्ध करा रहे हैं। अवंतिका को उज्जैन है, याद रखना। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में। श्री मुक्तानंद जी से मिलिए विधा है, तो इसमें व्यंग विधा है, व्यंग विधा हो जाएगी। दौलत पाए न कीजिए, तो यहाँ पर सपने में अभिमान, सपने में अभिमान। जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। ये आप उत्तर में बता देंगे। इसके बाद आपका अगला जो प्रश्न है उसको आप देखिएगा। ये आपके लघुत्तरी प्रश्न आ चुके हैं। वीरजन्नी पुरस्कार किसे मिला? तो शारदा सुब्रमण्यम बताएंगे, शारदा सुब्रमण्यम। धर्मरथ के 2 पहिए कौन से हैं? ठीक है, तो इसमें आपको सत्य और अहिंसा ये बताना है। मोहनदास के बचपन का नाम क्या था? जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे। ये महात्मा गांधी वाला पार्ट मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें बता दिया था मोहनदास के बचपन का नाम क्या था। इसके बाद में एक एक पर्यायवाची शब्द लिखना है। सूर्य, इसका लिखना है सूरज। रात, रात का आप लिखेंगे रात्रि। और गंगा, गंगा का आप लिखेंगे भगीरथी। ठीक है, ये एक एक पर्यायवाची हो गए। अगला प्रश्न है, आंख में धूल झोंकना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। आंख में धूल झोंकने का अर्थ होता है धोखा देना। सबसे पहले तो आपको इसका अर्थ मैं बता देता हूँ। आंख में धूल झोंकने का अर्थ होता है धोखा देना। ठीक है, वाक्य में प्रयोग, आजकल के मित्र, आजकल के मित्र आंख में धूल झोंक देते हैं, अर्थात धोखा दे देते हैं। ठीक है ना, आजकल के मित्र आंख में धूल झोंक देते हैं, ये आपको वाक्य में प्रयोग कर देना है। अगला प्रश्न है, राजपुत्र
प्रतिदिन माता पिता को प्रणाम करता है। वाक्य में से समासिक पद छांटिए। मतलब जो समास वाले पद है वो छांटिए। तो इसमें समास वाले पद हो जाएंगे, एक तो राजपुत्र हो जाएगा, ठीक है, दूसरा हो जाएगा प्रतिदिन हो जाएगा, इन सब के समास के नाम भी मैं बताऊंगा, और तीसरा हो जाएगा माता पिता। माता पिता। देखिए, राजपुत्र का जब समास विग्रह करते हो तब बनता है राजा का पुत्र। राजा का पुत्र याद रखना प्यारे विद्यार्थियों। प्रतिदिन का जब समास विग्रह करते हो तो बनता है हर दिन या प्रत्येक दिन। माता पिता का समास विग्रह करते हो तब बनता है माता और पिता। माता और पिता। राजपुत्र में तत्पुरुष समास है, प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास, और माता पिता में द्वंद्व समास है। दोनों पद प्रधान है तो इसमें द्वंद्व समास होगा, ठीक है। तो एक तो राजपुत्र अलग कर देना, एक प्रतिदिन अलग कर देना, माता पिता अलग कर देना, इस प्रकार से, ठीक है। ये सामासिक पद छांट दिए हमने। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों का अगला प्रश्न है, आर्यभट्टी पुस्तक के कौन कौन से भाग हैं लिखिए। आर्यभट्टी पुस्तक के रचनाकार कौन है, तो आपको आर्यभट्ट बताना है, ठीक है। इसके बाद सजा शब्द का हिंदी मानक शब्द आपको लिखना है। तो सजा से शब्द क्या बनता है, सजावट बनता है। मानक रूप आप लोग बता देना कमेंट करके। तन्मयता शब्द में से प्रत्यय शब्द अलग कीजिए। तो याद रखना, तन्मय प्लस ता, ये ता प्रत्यय है, तो इसमें आप लोगों को क्या बता देना है, ये ता प्रत्यय बता देना है, ये वाला। बेबस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग को आप बताना है। तो बेबस शब्द में बे उपसर्ग है, ठीक है। सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो इसमें आप लोगों को लिखना है सत्य प्लस आग्रह। सत्य प्लस आग्रह, तो सत्याग्रह आप लोगों का बन जाएगा, दीर्घ स्वर संधि है। इसके बाद दिन का विलोम लिखिए। तो दिन शब्द का विलोम होगा रात। दिन शब्द का विलोम रात आप बताएंगे। इसके बाद ये अपठित गद्यांश है। इस अपठित गद्यांश का सारा सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। विद्यार्थी जीवन में समय का सदुपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। यह समय जीवन की तैयारी का समय है। जो व्यक्ति इस काल में अपना समय व्यर्थ करते हैं वे जीवन भर पछताते हैं। समय के सदुपयोग और दुरुपयोग के विषय में कहा जाता है, बुद्धिमानों का समय काव्यशास्त्र अध्ययन में बीतता है, मूर्ख अपना समय निद्रा, कलह और व्यसन में बिताते हैं। निद्रा का मतलब होता है सोना, कलह का मतलब होता है क्लेश करना, व्यसन मतलब होता है नशा करना, ठीक है। अब देखो, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो शीर्षक मैं आपको उत्तर में ऊपर बता देता हूँ। समय का महत्व, समय का महत्व, ये शीर्षक है। सारांश आप लिखेंगे कि समय पाए फल होते, समय पाए झड़ जात। कहने का मतलब विद्यार्थी जीवन में है ना, समय का हमें सदुपयोग करना चाहिए, ठीक है। हमें अधिक से अधिक समय को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। और हमें विभिन्न प्रकार के व्यसनों से दूर रहना चाहिए, कलह नहीं करना चाहिए, आदि बातें आप इसमें सारांश के तौर पर लिख देंगे। इसके बाद में यहाँ पर संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या में बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। इसको आप देख सकते हो, ये सारा बिल्कुल कंप्लीट। रणभेरी सुन सुन विदा विदा, जब सैनिक पुलक रहे होंगे, हाथों में कुमकुम थाल लिए, जलकण कुछ ढुलक रहे होंगे। कहने का मतलब जब देश के लिए सैनिक जाते हैं तो उन्हें क्या होता है, खुशी मिलती है, ठीक है, क्योंकि वो देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर रहे हैं, इस प्रकार से। और इसके बाद दूसरी जो है ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। ये मीराबाई की पंक्तियाँ हैं। और मीराबाई को राम नाम रूपी रत्न धन प्राप्त हुआ था, अर्थात उन्होंने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भजन का मार्ग अपनाया था, ईश्वर के सानिध्य में रहने का मार्ग अपनाया था। उन्होंने ऐसी वस्तु प्राप्त कर ली थी, अर्थात ऐसी भगवान की भक्ति प्राप्त कर ली थी, भगवान कृष्ण की भक्ति उन्होंने प्राप्त कर ली थी, जिससे कि उनका जीवन धन्य हो गया, ठीक है। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोवायो। उन्होंने कहा है कि जन्म जन्म की पूंजी हमने प्राप्त कर ली, लेकिन वो जग में सभी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हम ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं तो वो ऐसी पूंजी है जिसको कोई चोर नहीं चुरा सकता है, वो दिन रात बढ़ती जाती है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, ना तो वो खर्च होती है और ना ही उसको कोई चोर चुरा सकता है, वे दिन रात बढ़ती जाती है। इस प्रकार से आप इसे याद रखेंगे। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न, इसमें ध्यान देना, नन्हा सत्याग्रही
अथवा याचक और दाता कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए और निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। मेरा विद्यालय ऐसा हो, छात्र जीवन में योग का महत्व, कोई राष्ट्रीय त्यौहार और देखे हुए मेले का वर्णन करो। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सारे सब्जेक्ट के वीडियो इसी चैनल पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।